अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्युषण पर्वों से पूर्व आप लोग श्रवण कर रहे थे वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में 5वें ठाणे तक आपने चर्चा सुन ली थी। आगे आज जो है 6ठे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष प्रारंभ करनी है। 6ठे ठाणे में आगे कन्या सूत्र के माध्यम से आगमकार कहते हैं, गण को धारण करने की 6 योग्यताएं होनी चाहिए। गण को धारण करने की 6 योग्यताएं। गण कहते हैं समुदाय को, समूह को, उसको धारण करना, उसकी लीडरशिप करना, उसका नेतृत्व करना। इसके लिए यदि ये 6 गुण हैं तो वह अच्छे ढंग से नेतृत्व कर पाएगा। और गण को धारण करने की योग्यता समझो कि उसके अंदर है। तो हमारे यहाँ जो गण की बात कही गई है वो कही गई है आचार्य की दृष्टि से, कि जो आचार्य पद पर आता है, आचार्य पद पर आकर के संघ का नेतृत्व करता है, उसमें 6 बातें होनी ही चाहिए। यदि 6 बातें नहीं है तो कदाचित वो पुण्य योग से आचार्य तो बन जाएगा, लेकिन व्यवस्थाओं को संभालने में सफल नहीं रहेगा। तो इसके लिए कहा गया कि गण को धारण करने वाले गणी में, आचार्य में 6 विशिष्टताएं, खूबियां होनी चाहिए। कौन कौन सी खूबियां हैं? सबसे पहले कहा है, गण को धारण करने वाला सत्य को धारण करने वाला हो। उसके जीवन के अंदर सत्य होना चाहिए। आप कहो भाई महाव्रत ग्रहण करते हैं तो उसमें एक सत्य का व्रत है, बिल्कुल है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जीवन में सत्य से थोड़ा सा इधर उधर होते हुए भी देखे जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य साधु कदाचित सत्य से इधर उधर हो तो शायद बात खप जाएगी, लेकिन आचार्य पद पर रहने वाला यदि कई बार कई अवसरों पर झूठ का सेवन करे, असत्य बोले, सत्य का सेवन ना करे, तो कई बार संघ में वितंडावाद पैदा हो सकता है। आचार्य सत्य का ही पालन करे और उस पर दृढ़ रहे और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज इस विषय में ना करे और दृढ़ता के साथ सत्य के मार्ग पर चले। चाहे वो प्रवचन देते समय बात कहने की बात हो या दिन भर लोगों से और संघों के प्रतिनिधियों से मिलते समय कोई बातचीत चल रही है, उसमें सत्य ही बोले, असत्य का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात कही गई है आचार्य के लिए श्रद्धा, कि उसके जीवन में दृढ़ श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा, शुद्ध श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा का होना आवश्यक है। अब यहाँ पर श्रद्धा किसके प्रति करनी है? 3 चीज है, देव, गुरु, धर्म। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति आचार्य की दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अब मान लो संघ का नेतृत्व करने वाले आचार्य में श्रद्धा की कमी है, कई मिथ्यात्व ने अपनी जगह बना रखी है, सही बात को सही नहीं कह पा रहे हैं और गलत मन में धारणा बना ली है, तो ऐसे में श्रद्धा डावाडोल हो जाती है। अरिहंत परमात्मा की वाणी के प्रति विश्वास नहीं है, मिथ्यात्व का पोषण या तो कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं, तो आचार्य जो है पूरे संघ का मुख है। यदि आचार्य संघ का प्रमुख है, वो यदि रास्ता भटकता है, उसकी श्रद्धा इधर उधर डावाडोल या मिथ्यात्व में जाती है, तो पूरा संघ समुदाय उसके पीछे चलेगा और सैकड़ों सैकड़ों साधु साध्वी, श्रावक श्राविका वो भी गलत दिशा में बढ़ जाएंगे। ऐसे में आचार्य की सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा, मजबूती का होना आवश्यक है। तीसरा कहा है आचार्य के लिए,
उसकी मेधा अच्छी हो। मेधा का मतलब बुद्धि, याददाश्त, स्मरण शक्ति, मेमोरी उसकी शार्प होनी चाहिए। कोई चीज पढ़ ली है, कोई चीज देखी है, कोई बात सुनी है, तो सुनने, पढ़ने, देखने के बाद वो चीज उनके दिमाग में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, उनके दिमाग में दर्ज हो जानी चाहिए, और समय आने पर वो वैसा का वैसा ब्यौरा देने में सक्षम हो। अब इसके सिंपल भाषा में कहूँ तो भुलक्कड़ स्वभाव के नहीं होने चाहिए कि सुबेरे कोई क्या खाया था नाश्ते में, शाम को पूछ बैठे तो वही याद नहीं है, कल क्या किया था वही याद नहीं है, किताब पढ़ रहे थे कल कौन से पेज पर प्रसंग छोड़ा था ये भी याद नहीं रहा, एक आदमी का नाम 10 बार पूछने के बाद भी याद नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार स्मरण शक्ति, याददाश्त जो है अच्छी हो। जब याददाश्त अच्छी होती है, प्रवचन देते समय, लेखन करते समय, तो उद्धरण देने में, बातों को कहने में, रेफरेंस देने में बड़ी सुविधा रहती है। और याददाश्त कमजोर है, मेमोरी शार्प नहीं है, तो चीजें भूलते चले जाएंगे। तो जो संघ में आचार्य बनते हैं, गण का नेतृत्व करते हैं, तो उनके पास मेधा का, बुद्धि का, याददाश्त का होना आवश्यक है। चौथा कहा है कि गण का नेतृत्व करने वाले, गण को धारण करने वाले आचार्य के जीवन में बहुश्रुतता का गुण होना चाहिए। बहुश्रुतता, बहुश्रुत कहते हैं, श्रुत यानी आगम, भगवान की वाणी, वीतराग वचन, इसमें वो विशेष दक्ष हो, बहुश्रुत हो, आगमों का अच्छा गहरा व्यापक अध्ययन किया हो, अनेक बार पढ़ा हो, टीकाएं पढ़ी हो, व्याख्याएं पढ़ी हो, वो याद भी उसको होनी चाहिए। तो आचार्य का, गण को धारण करने वाले गणी का बहुश्रुतता का गुण होना चाहिए, उसे शास्त्रों की नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लो शास्त्रों की नॉलेज है नहीं, कथा कहानी किससे बहुत याद है, और बहुत सारे दोहे याद हैं, और जैनेतर परंपरा की कथा कहानी किससे याद है, ज्ञान विज्ञान की बातें याद है। इन सारी चीज़ों का याद होना बुरा नहीं है, लेकिन अपने घर की जानकारी नहीं है, मूल आगम शास्त्रों की जानकारी नहीं है, तो बहुश्रुतपना नहीं है, तो वह आचार्य पद के निर्वहन के योग्य नहीं है। तो कहा कि जो गण को धारण करता है, आचार्य पद पर आता है, उसमें बहुश्रुतता का गुण होना आवश्यक है। फिर कहा है, पांचवा गुण बतलाते हुए आचार्य के लिए, कि गण को धारण करने वाला आचार्य शक्ति संपन्न हो। शक्ति संपन्न का अभिप्राय यहां पहलवानों वाली बॉडी हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बाहुबली जैसा शरीर हो ऐसा भाव नहीं है। या यही भाव है कि आचार्य का शरीर संगनन मजबूत और स्वस्थ हो, मजबूत और स्वस्थ हो। अब देखिए आप कि एक आचार्य हैं, संघ में उनको आचार्य पद दे दिया गया है, लेकिन शरीर उनका स्वस्थ नहीं रहता है। आज सिर में दर्द है, आज गर्दन में सर्वाइकल हो गया, कंधे जाम हो गए, डिस्क प्रॉब्लम है, घुटने जवाब दे गए, और भी बहुत सारे शारीरिक रोग हैं, तो वह आचार्य पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। न्याय का अभिप्राय है कि आचार्य लंबे समय तक धर्म परिषदा में बैठ नहीं पाएंगे, विहार नहीं कर पाएंगे, लोगों के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। व्यतीत का मतलब है संघ समाज के लोग मार्गदर्शन के लिए तो आएंगे, शरीर स्वस्थ है तो बैठ करके उनके समाधान कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। तो शरीर का स्वस्थ मजबूत, संगनन का मजबूत होना आवश्यक है। आज वर्तमान समय में आप देखते हैं, साधु समाज हो या गृहस्थ समाज हो, लोगों की हड्डियों की स्थितियां बड़ी कमजोर होती जा रही हैं। 40-45 साल की उम्र आते आते हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, भुरभुराने लगती हैं, चटकने लगती हैं, डैमेज होती हैं, कमजोर होती हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं शरीर में पैदा होती हैं।
ये तो केवल मैं हड्डियों के संस्थान की बात कर रहा हूँ। इसमें फिर आगे बढ़ो तो हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, लंग्स की प्रॉब्लम है और लीवर है, किडनी है, कई तरह की चीजें हैं। इन सब का स्वस्थ होना आवश्यक है। फिर यहाँ पर शक्ति संपन्न का एक अर्थ और लिया है कि आचार्य मंत्र साधना से भी शक्ति संपन्न हो। मंत्र साधना का मतलब क्या है? मंत्र साधना का मतलब ये नहीं है कि वो मैली विद्या का ज्ञाता हो, तंत्र विद्या का ज्ञाता हो, या केवल मंत्र शक्ति का अभिप्राय है कि वो कोई भी शुभ, उत्तम, अच्छा, निर्मल मंत्र का इतनी मात्रा में जाप करा हुआ हो कि वो जाप उसको लगभग सिद्ध हो गया हो। और मान लो धर्म संघ पे कोई संकट आया है, अपने चतुर्विध संघ का कोई सदस्य पीड़ित है, तो वे अपने मंत्र बल के आधार पर धर्म संघ के संकट का हरण कर सकता हो, अपने आगंतुक लोगों को राहत दे सकता हो। ऐसी मंत्र साधना, मंत्र शक्ति उसके पास हो। आप देखेंगे सात्विक मंत्रों में महामंत्र नवकार का जाप कीजिए, आप लोगस्य का जाप कीजिए, उत्सगरम का जाप कीजिए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जाप हैं। तो लगातार सतत जाप करने से एक ऊर्जा का भंडार एकत्रित होता है, और जो समय आने पर लोगों को, धर्म संघ को राहत भी देता है और संकटों को टालने में सक्षम भी होता है। फिर आचार्य की एक शक्ति और मानी है, वो है शिष्य संपदा। यदि आचार्य के पास शिष्य समुदाय है तो वो भी उसकी ताकत है। अब मान लीजिए आचार्य के पास शिष्य समुदाय नहीं है, या ठाणा 2 ठाणा 3 से ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, संघ का नेतृत्व को कर लेंगे, लेकिन वो बात बन नहीं पाती। आचार्य के नीचे बहुत से जब शिष्य होते हैं, कोई आचार्य की सेवा देख रहा है, कोई धर्म प्रभावना के काम देख रहा है, कोई लेखन संपादन का काम देख रहा है, कोई आचार्य से पहले प्रवचन दे के सभा को जमाता है, और आचार्य आते हैं वो और प्रभावशाली तरीके से बोल के धर्म की सुंदर प्रेरणा देते हैं। तो अनेक प्रकार की खूबियां, विशेषताएं आचार्य के जीवन के अंदर होनी चाहिए। और छठी बात कही गई है कि गण को धारण करने वाले की छठी योग्यता यानी आचार्य पद की योग्यता बतलाई है अल्पाधिकरण। अल्पाधिकरण का मतलब है संघ में कोई कलह कलेश होता है, साधु साध्वियों में, श्रावक श्राविकाओं में, संघों में, समुदाय में। मान लो कोई किसी बात को लेकर कलेश है, विवाद है, झगड़ा है, द्वंद्व है, तो आचार्य उसका शमन करने में समर्थ हो। शमन करने में समर्थ कैसा होगा? एक तो उसके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव हो कि लोग उसकी बात को माने। ये कब होता है? जब पुनवानी होती है। पुनवानी होती है तो हर कोई मानने के लिए तैयार रहता है। और कभी आचार्य समझाए और मान लो मन से तो स्वीकार नहीं कर, लेकिन उसके मन में इतना डर रहे कि वे उनकी बात को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाए कि हाँ ठीक है, जो आपने कह दिया मुझे मंजूर है। तो इस पर कलह कलेश का शमन करने में समर्थ हो। और आचार्य के लिए कहा गया अल्पाधिकरण के अंतर्गत कि वह पक्ष विपक्ष की बात को बराबर सुन के फिर फैसला दे। मान लो ए ग्रुप बी ग्रुप बटे हुए हैं, दोनों में झगड़ा है, तो आचार्य केवल ए की बात सुने, बी की ना सुने, बी की सुने ए की ना सुने, ऐसा उचित नहीं है। वो ए बी सी डी जो भी ग्रुप हों सबकी बातों को सुने, लगातार सुने, सुन सुन करके मंथन करके निर्णय तक पहुंचे सही क्या है, गलती कहाँ पर है, किसकी गलती ज़्यादा है। तो आचार्य ऐसे तरीके से चीज़ों को समझ करके संघ के कलह कलेश का शमन करे। ये आचार्य पद पर आने वाले व्यक्ति की छठी खूबी, विशेषता बतलाई गई है। इसके बाद अगला सूत्र बतलाया गया है, 6 कारणों से मृतक का अंत कर्म करता हुआ करना साधु साध्वी को कलपता है। कहा गया है कि 6 कारणों से मृतक का, मरे हुए का अंत कर्म करना साधु साध्वी कलपता है। आपको ये क्या विषय आ गया?
ये विषय उस जमाने का है जिस जमाने में आज की तरह हमारी संघीय व्यवस्था व्यवस्थित नहीं थी, संघ इतने संगठित नहीं होते थे। बस ये है, साधु संत विचरण करते रहते थे, धार्मिक जनता आई, उपदेश दे दिया, गोचरी ले ली, आगे विहार कर गए। आज जितने व्यवस्थित तरीके से हमारे संघ तब नहीं थे। तो ऐसे हालात में अपने साथ वाले किसी साधु साध्वी जी का स्वर्गवास हो जाए तो उनकी मृतक देह का क्या करे? वहां संग नहीं है तो ऐसे में देह को क्या छोड़ के चल दे? नहीं, उसके लिए 6 बातें बतलाई हैं कि 6 कार्य करने साधु साध्वी को कल्पते हैं, वो कर सकता है। वो 6 बातें कौन कौन सी हैं मृतक शरीर वाले के लिए? हालांकि ये बात केवल आपकी जानकारी के लिए सुनाई जा रही है, इसका ना आपकी आत्मा से कोई लेना है, ना किसी वर्तमान समस्या से कोई लेना देना है, केवल जानकारी मात्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहा गया है, पहला कहा कि मृतक को उपाश्रय से बाहर लाना। मान लो उपाश्रय है, धर्म स्थान है, और मान लो धर्म स्थान नहीं भी है, कोई अन्य स्थान है और मृत्यु हो गई है, और अन्य कोई उठाने धरने वाला करने वाला संघ समाज का कोई व्यक्ति नहीं है, तो क्या करे? तो जो साथ वाले साधु साध्वी हैं, उस मृतक देह को उपाश्रय, स्थानक, धर्म स्थान, कुछ भी नाम ले लो, उस भवन से बाहर ला करके साफ सुथरे स्थान पर रखे। तो ये करना कोई दोषजनक नहीं है, ऐसा करना उनको कल्पता है। फिर कहा कि मान लो तुमने अब बाहर तो रख दिया, अब कब तक बाहर रखोगे? गली मोहल्ले की बात है, लोग आते जाते हैं, कब तक मृतक देह पड़ी रहेगी? तो कहा है मृतक देह को बस्ती से बाहर ले जाना भी कल्पता है, बस्ती से बाहर ले जाना। तो ऐसा कहा गया है कि जो साथ में मजबूत शरीर वाले साधु साध्वियां हैं, तो मजबूत चादर, अच्छा कोई जाड़ा कपड़ा लेकर के, 4 उसके कोने हैं, मृतक देह को मध्य में लिटा दे और चारों कोनों को मजबूती से पकड़ करके जो भी साथ वाले साधु सती हैं उनको यदि उठा करके बाहर, आबादी से बाहर, बस्ती से बाहर लाते हैं, तो ये करना भी कल्पता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। फिर कहा है तीसरा कि उपेक्षा। उपेक्षा का यह अर्थ लिया है अंगूठा बंधन। आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि मृतक देह के मृत्यु हो जाने के तुरंत बाद धीरे धीरे शरीर में वायु, हवा भरनी प्रारंभ होती है। तो वायु हवा ना भरे तो इसके लिए क्या करे? तो उसके लिए कस के किसी सुतली से, रस्सी से मजबूती के साथ उसके अंगूठों को बांध दे, आपस में नहीं। आपस में तो खैर आजकल लोग बांधते हैं, पांव फैल ना जाए, लेकिन अंगूठों को मजबूती के साथ बांधना है। अंगूठों को मजबूती के साथ बांधने से क्या होता है? ऐसी नसें दब जाती हैं जिससे कि शरीर में वायु प्रवेश नहीं करेगी, देह फूलेगी नहीं, फूल करके उठेगी नहीं। तो इसलिए अंगूठों को कसके बांधना ये भी कल्पता है। आप देखेंगे शरीर के बहुत सारे रोग बीमारियों में तांबे का, पीतल का, कई प्रकार के जो छल्ले हैं, आज भी देश भर में अंगूठों में डाले हुए लोग, जेंट्स, लेडीज, सबको देखा जाता है, ताकि उस प्रकार की समस्याएं, बीमारियां जो है दबी रहें। तो ये नाड़ियों को दबाने की एक विशेष विधि है जिससे वो धातु से वो चीज दबी रहे। तो इस प्रकार अंगूठा बांधना, यदि वो साधु साध्वी ऐसा करते हैं तो ये करना भी उनको मृतक देह के साथ कल्पता है। चौथा कहा है शव के पास रात्रि जागरण करना भी कल्पता है। रात्रि जागरण, मान लो दिन छुपते छुपते स्वर्गवास हो गया, अब इतना समय है नहीं कि शमशान ले जा सके, तो ऐसे में अन्य कोई व्यक्ति है नहीं, तो ऐसे में वो क्या करे? तो कहा कि मृतक देह के साथ रात्रि जागरण करे, रात भर मृतक देह के पास बैठे, रात को जागे, सोए नहीं। और मृतक देह के पास किनकी ड्यूटी रहे? जो निद्रा जयी हैं,
सोने वाले नहीं हैं, जागने वाले हैं, नींद पर कंट्रोल रखने वाले हैं। मान लो हल्की सी नींद लग गई, डर के मारे भयभीत हो गया तो समस्या है। फिर कहा है कि मृतक देह के पास कौन बैठे? जो उपाय कुशल है। उपाय कुशल माना है कि मान लो उस मृतक देह में कोई ऐसी वायु प्रवेश कर गई और देह खड़ी हो गई, या अन्य कोई उत्पात हो गया, तो उसको उसका उपाय करने में समर्थ हो। और फिर कहा ए भीरु, ए भीरु यानी डरपोक ना हो, कल्पना मात्र से भयभीत होने वाला ना हो। कपड़ा हिल गया तो डर गया, परछाई देख ली तो डर गया, ऐसा नहीं, ए भीरु। और कहा कि मृतक देह के पास बैठने वाले रात्रि भर धर्म चर्चा कथा करते हुए रात्रि जागरण करें। इस प्रकार की स्थिति है। आजकल शहरों में यदि दिन छुपते छुपते भी किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो रात्रि 8-9 बजे तक देह संस्कार आजकल शहरों में लोग बाग करने लग गए। कारण एक ही है, कल तक जो अपना परम प्रिय था, अब रात कौन बिताएगा, झंझट है, रात को ही निपटा दो। इस प्रकार वो मृतक देह को रात को रखना उचित नहीं मानते और रात्रि में संस्कार करना उचित मानते हैं। पांचवा कहा है साधु साध्वियों के हिसाब से कि मृतक व्यक्ति के कौन कौन से अंत कर्म कर सकते। पांचवा का मृतक के संबंधियों को बुलाना। मान लो जिस स्थान पर साधु सती का स्वर्गवास हुआ और अपने को लगता है कि भाई आसपास के गांव देहात में इनके परिवार वाले रहते हैं और उनको सूचना दिला देते हैं, वो आ जाएं तो अच्छी बात है। हालांकि निश्चय में जिसने घर बार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, उनके परिवार वाले लास्ट में आए ना आए कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसे व्यवहार कहते हैं कि व्यवहार निभाना चाहिए। व्यवहार क्या निभाना है? सूचना दो, वो आते हैं, उनको थोड़ा ये अच्छा लगेगा कि हमारे घर से दीक्षा ली थी, संघ समाज ने, साधु साध्वियों ने, इन लोगों ने कम से कम हमें याद तो किया। सूचना दे दे, आना ना आना उनका काम है, लेकिन सूचना दे के उन संबंधियों को बुलाने का प्रयत्न करना चाहिए। छठा कहा है कि मौन भाव से मृतक देह को लेकर के जाए, अंत में नया वस्त्र उनके शरीर पर डाले, राजा या शमशान भूमि से आज्ञा ले। तो मौन भाव से जाए। अब मान लो संघ समाज के कोई लोग नहीं है और कोई सहायता करने वाला नहीं है, उस मृतक देह को कहीं ठिकाने तक लेकर के जाना है, तो बिना शोर शराबा करे, बिना कुछ बोले, शांति के साथ, मौन भाव के साथ लेकर के जाए। नंबर 2, उस मृतक देह के ऊपर नया वस्त्र डाले। नया वस्त्र डाले। आज एक परिपाटी है कि किसी साधु साध्वी जी महाराज का स्वर्गवास हो गया तो उनको नया चोलपट्टा, नई चादर, नई गाती, नई मुपत्ती उनको लास्ट टाइम में समर्पित की जाती है, पहनाई जाती है। अब कोई कहेगा लो जी थोड़ी देर में राख होनी है, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, क्या जरूरत है इस चीज की। लेकिन एक व्यवहार है कि दुनिया वाले ये कहें कि देखो सारी जिंदगी संयम पाला, साथ वाले इतने रूखे हैं, संघ समाज के लोग रूखे हैं, साथी संत साधु इतने रूखे हैं, लास्ट टाइम में सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं। तो सम्मान के तौर पर नए वस्त्र जो है उनको दिए, पहनाए जाते हैं और उसी में उनका संस्कार होता है। फिर कहा है कि यदि आसपास में राजा का राजमहल है और आप राजा की आज्ञा ले सकते हैं तो राजा की आज्ञा लें और शमशान भूमि की आज्ञा लें। शमशान भूमि के मतलब है शमशान का रखवाला, जिसकी देखरेख में शमशान की गतिविधियां चलती हैं, उसके पास जाए और कहे कि तुम्हारे शमशान में इनका तुम अंतिम संस्कार कर दो। अब मान लो वो ये कहता है कि भाई मैं तो ऐसे कर नहीं सकता, इसका टैक्स दो, पैसा दो, और ये टैक्स राजा के पास जाता है, कोई कपड़ा वगैरह दो, आदि आदि वो शर्तें रखता है। और साधु सती के पास ना तो पैसा है, ना कुछ देने के लिए सामान है, और वो संस्कार के लिए मना करता है। तो ऐसे में कहा है कि फिर साधु सती राजा से निवेदन करें कि ऐसे ऐसे बात है और शमशान भूमि आज्ञा नहीं दे रहा, संस्कार नहीं कर रहा। राजा भी मान लो मना कर देता, नहीं नहीं आपको टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके संस्कार कर सकते हो। तो कहा है कि यदि ये सब चीजें संभव नहीं हो पा रही हैं
संस्कार के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो उस मृतक देह को लेकर के साधु साध्वी एकांत शांत स्थान पर जाए, जहां लोगों का आवागमन ना हो, शून्य स्थान हो, तो वहां उस मृतक देह को बोसरे बोसरे करके जो है त्याग दे, छोड़ दे, और उसको बोसरे बोसरे करके अन्यत्र विहार कर जाए। फिर बाद में वो शरीर का जो कुछ होना है प्राकृतिक रूप से सो होगा, लेकिन वह अपने हाथ से अग्नि संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि साधु संत अग्नि का प्रज्वलन अपने हाथों से नहीं करते हैं। एक सूत्र प्रारंभ करके थोड़ा सा जितना भी समय है मैं आपको बात कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा। 6 स्थान सभी जीवों को सुलभ नहीं होते। 6 स्थान सभी जीवों को सुलभ नहीं होते। कहा है मनुष्य भव। मनुष्य भव संसार में सभी जीवों को आसानी से प्राप्त नहीं होता। मनुष्य भव की करनी कर रखी हो, ऐसा कोई पुण्य योग हो कि मनुष्य भव में आए, तो इसीलिए हमारे आगमकारों ने कहा दुर्लभे खलु माणु से भवे। मनुष्य भव जो है वो दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि भाई आपकी पुण्यवानी है, ऐसे कुछ कर्म कर रखे तो मनुष्य भव में आओगे। और कहा गया बड़े भागमानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, जब आपका बड़ा भाग्य होता है तब आपको मनुष्य भव मिलता है। और इस मनुष्य भव की महिमा को देवताओं ने गाया है, ग्रंथों ने गाया है, सब ने इसकी महिमा को गाया है। तो ऐसा मनुष्य भव की दुर्लभता मिलनी सबको आसान नहीं है। दूसरा कहा है आर्य क्षेत्र में जन्म लेना। मान लो मनुष्य भव भी मिल गया, लेकिन आर्य क्षेत्र नहीं मिला, अनार्य क्षेत्र मिल गया। आर्य अनार्य में थोड़ा अंतर मानते हैं कि अनार्य क्षेत्र वो है जहां कहीं धर्म नहीं, कर्म नहीं, संत नहीं, साधु नहीं, और वहां कोई धार्मिक प्रेरणा नहीं, संस्कार नहीं, कुछ नहीं। अनार्य क्षेत्र है जहां हिंसा है, मारधाड़ है, अन्याय है, अनीति है। और आर्य क्षेत्र कहते हैं जहां लोगों में संस्कार है, धर्म है, धर्म की चेतना है। ऐसे जो है आर्य क्षेत्र में जन्म लेना। फिर कहा सुकुल में जन्म लेना, ये दुर्लभ है। सुकुल में जन्म लेना तीसरी दुर्लभता कही गई है कि अच्छा कुल, अच्छा खानदान, वहां जन्म लेना। अब मान लीजिए एक जीव ऐसे कुल में जाता है जहां सुबह से शाम तक कलह कलेश है, धर्म नाम की चीज नहीं है, सब झूठे बेईमान हैं, क्रूर हैं, हिंसक हैं, मांसाहारी हैं, शराबी और व्यभिचारी हैं, तो ऐसे कुल अच्छे थोड़ी ना कहलाएंगे। और अच्छा कुल वो है जहाँ संस्कार है, शांति है, प्रेम है, आपस का बंधुत्व भाव है, सात्विकता है, संस्कार है। तो ऐसा जो स्थान है वो अच्छा है। इसको कहा सुकुल। अच्छे कुल में जन्म लेना। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला बचपन से ही अपने माता पिता, दादा दादी और आस पड़ोस वालों से अच्छी बातें सीखता है, अच्छी बातें देखता है, तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा बनता है। तो सुकुल, अच्छे कुल में जन्म लेना, एक इसको दुर्लभ कहा गया है। चौथा कहा है केवली कथित धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। केवल ज्ञानी भगवंतों का जो धर्म है, उनकी जो वाणी है, उनके जो वचन है, उनको सुनना कठिन माना गया है। आप देखिए कि संत पधारते हैं, प्रवचन होते हैं, तो औसत समाज का परसेंटेज कितना आता है। ये तो चलो समय है कि आजकल एक सुविधाएं हो गई, सुदूर प्रांतों में भी नेट के माध्यम से बातें पहुंचने लग गई हैं, लोगों को सुविधा हो गई है। लेकिन सुविधा होने के बावजूद भी टिक्कर के कितने लोग सुनते हैं। नेट पर भी प्रवचन तो पड़े हैं, सभी लोग थोड़ी ना सुनते हैं। जिन्हें लगन है वो लोग सुनते हैं, और कई लोग केवल तमाशा देखने के लिए आएंगे, 5-7 मिनट घूमेंगे और देख करके चले जाएंगे, सुनेंगे फिर भी नहीं। तो सुनने की स्थिति एक अलग है। तो केवली कथित धर्म का सुनना, इसे दुर्लभ माना है। फिर पांचवा का सुने हुए धर्म पर श्रद्धा का होना दुर्लभ है।
सुन तो लिया लेकिन दिमाग में कुतर्क बहुत चल रहे हैं, श्रद्धा आपकी बन नहीं पा रही है। तो सुने हुए धर्म पर श्रद्धा होना, इसको कठिन दुर्लभ माना गया है। और अंतिम दुर्लभ कहा है छठा, कि आचरण का होना। सुन भी लिया, श्रद्धा भी कर ली, आचरण के नाम पे मामला गड़बड़ है, आचरण में जोर लग रहा है, आचरण करते हुए बड़ा मन भारी होता है। तो आचरण करना ये भी दुर्लभ माना है। ये 6 दुर्लभताएं लोगों के जीवन में देखने में आती हैं। जो इनको जीत लेते हैं, समझ लेते हैं, ये दुर्लभता को हटा देते हैं, वे अपने जीवन में महानता के पथ की ओर अग्रसर होते हैं।